मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो कि 2024 के बोर्ड एग्जामिनीज के लिए स्टेप बाय स्टेप अपनी सक्रिय भूमिका को निभाएगा। और चैनल जब आपके प्रति हम इतना श्रद्धावान हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे ताकि हमारे चैनल का परफॉर्मेंस अच्छा हो और मुझे भी अप्रत्यक्ष रूप से अपार मात्रा में एनर्जी मिलती रहे और मैं इस चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड हर चीज़ देने में मैं समर्पित रहूं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वह आपको स्टेप बाय स्टेप, हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस में भी इसमें से आपको प्रश्न रह सकते हैं। सबसे पहले मैं चल रहा हूं एपी से रिलेटेड। देखिए, एपी से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये कभी काल आपको दे सकता है मल्टीपल चॉइस में। उसके बाद हम लोग फर्स्ट टर्म को लिखते हैं ए द्वारा, लास्ट टर्म को लिखते हैं एल द्वारा या ए एन द्वारा। लास्ट टर्म को लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस को लिखते हैं, जिसको हिंदी में सार्वअंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस को लिखते हैं डी द्वारा। एनवा टर्म के लिए, nth टर्म के लिए हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन टर्म का सम, जिसको कि एसएन द्वारा इंडिकेट करते हम लोग हैं, एसएन द्वारा इंडिकेट करते हैं एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि इफ एल इज गिवन, यदि एल आपका दिया हुआ है तो उस परिस्थिति में एसएन, सम ऑफ एन टर्म का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं एन बाई 2 ए प्लस एल। अगर एल दिया हुआ है तो इस प्रकार से एपी से रिलेटेड देखिए हम बहुत सारे फॉर्मूला को इकट्ठा किए हुए हैं जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप 2024 के एग्जाम में भरपूर सहयोग करेगा। अब देखिए, पुनः मैं आगे, पहले इसको मैं इरेज कर दूं, पुनः आपको हम ले चल रहे हैं और आपको एक आत्मबल को ये बढ़ाएगा। जैसे हम आपके आत्मबल को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रहा हूं, आप भी मेरे आत्मबल को बढ़ाने का जरूर प्रयास करें। अब देखिए, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को x किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो छूमंतर में आप 5/18 से गुना कर दीजिए, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो x गुना 18/5 कर दीजिए, इसका रिवर्स लिख दीजिए, यह किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि मान लिया जाए
स्पीड ऑफ करेंट, स्पीड ऑफ करेंट यानी वाटर का करेंट अगर मान लिया जाए y किलोमीटर प्रति घंटा है, y किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो डाउनवार्ड में इसका क्या स्पीड होगा, डाउनवार्ड में इसका क्या स्पीड होगा, यानी अनुप्रवाह में दोनों को जोड़ देते हैं, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और अपवार्ड में क्या होता है, अपवार्ड में इसको कहते हैं ऊर्ध्व प्रवाह प्रतिकूल दिशा में x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके सिलेबस से रिलेटेड फॉर्मूला है। उसके बाद देखिए फिजिक्स से रिलेटेड है, P बराबर W बटा T, P बराबर Fs कोस थीटा, Fs कोस थीटा अपन T। उसके बाद P बराबर F इंटू V। उसके बाद P बराबर mgh ओपन T। आप फॉर्मूला देखते चले और यह आपको भरपूर सेव करेगा। मैं कह रहा हूं आपको हर दृष्टिकोण से यह हर एक स्टेप पर सहयोग करेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने क्लासमेट को फॉरवर्डेड भी करेंगे, उसे भी सलाह देंगे। अब अगला हमारा फॉर्मूला है 1 HP बराबर 746 वाट, 1 HP बराबर 746 वाट। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। जो बिजली बिल हम लोग का आता है वह यूनिट के हिसाब से जोड़ा जाता है। किलोवाट घंटा बराबर, किलोवाट घंटा बराबर 1000 जूल प्रति सेकेंड गुना 3600 सेकेंड, गुना 3600 सेकेंड। 1 किलोवाट बराबर, 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, 10 पर पावर 6 जूल। 1 किलोवाट बराबर 3600 किलो जूल, 3600 किलो जूल। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट आवर, 1000 वाट आवर, 1000 वाट आवर। 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुना 10 पर पावर 5 जूल। 1 किलोवाट बराबर 3600 गुना 10 पर पावर 3 जूल, 10 पर पावर 3 जूल। अब चलिए मिरर के सूत्र में 1 बटा V प्लस 1 बटा U बराबर 1 बटा F। मैंने आवर्धन बराबर माइनस V बटा U, आवर्धन बराबर माइनस V बटा U। लेंस के फॉर्मूला में आप चलिए 1 बटा V माइनस 1 बटा U बराबर 1 बटा F, और लेंस की क्षमता बराबर 1 बटा F, लेकिन F को मीटर में आपको लिखना होगा, F को मीटर में लिखना होगा। देखिए मैं बहुत सारे सूत्रों को इकट्ठा किया हूं ताकि 2024 के जो बोर्ड एग्जामी हैं उसके प्रति मैं हर दृष्टिकोण से बताने के लिए कटिबद्ध हूं, लेकिन वह जिम्मेवारी आपकी है इसको रिवाइजिंग करना। n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या
n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई माइनस का सिंबल होता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब, -19 कूलम्ब। आवेश को लिखते हैं हम लोग क्यू के द्वारा, चार्ज आवेश को लिखते हैं क्यू के द्वारा, समय को लिखते हैं टी द्वारा, उसके बाद धारा को लिखते हैं आई द्वारा, करंट को आई द्वारा इंडिकेट करते हैं। क्यू बराबर नंबर एंड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन n इंटू ई, क्यू बराबर आई टी। एफ बराबर कूलम्ब के नियम से k इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आपका आर स्क्वायर, बटा आपका आर स्क्वायर। एफ हम लोग कहते हैं विभव को, वोल्टेज को, भी विभव को। ई तीव्रता को इंडिकेट करते हैं ई द्वारा, तीव्रता को इंडिकेट करते हैं ई द्वारा। बल को लिखते हैं एफ द्वारा, डब्लू को लिखते हैं, कार्य को लिखते हैं डब्लू द्वारा। क्यू लिखते हैं, आवेश को लिखते हैं, चार्ज को लिखते हैं क्यू द्वारा इंडिकेट करते हैं। इस प्रकार से V बराबर डब्लू बटा क्यू, ई बराबर एफ अपन क्यू। रेसिस्टेंस से इक्वावेलेंट रेसिस्टेंस के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट। अगर सीरीज में है तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। उसके बाद देखिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, आगे की तरफ हम चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अगर मान लिया जाए, अगर लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है। तो आपने लिखेंगे P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.15 इसको हटा देंगे, 00, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, आपका 3 × 6 = 18, 6.6 डायोप्टर हो गया। देखिए फोकस दूरी बढ़ती है तो क्षमता उसकी घटती है, फोकस दूरी बढ़ती है तो क्षमता उसकी घटती है। अब फोकस दूरी घटती है तो क्षमता उसकी बढ़ती है, चाहे वह कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो। इसलिए कहते हैं लेंस कैपेसिटी ऑफ द लेंस इज इनवर्सली टू देयर फोकल लेंथ। जैसे मान लिया जाए 10 सेंटीमीटर उसका अगर फोकल लेंथ है तो उसका क्षमता कितना होगा, P बराबर 1/, इसको मीटर में चेंज कर दीजिए। तो मीटर में चेंज करने के लिए 10 में 100 से भाग देंगे, बराबर 0.1 मीटर, यहाँ 0.1 दीजिए, इसकी क्षमता हो जाएगी 10 डायोप्टर। अगर आप F बराबर अगर 20 सेंटीमीटर लेते हैं, A बराबर 20 सेंटीमीटर लेते हैं तो P बराबर 1/f। P बराबर F है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कीजिए, 0.2, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब देखिए इसका क्षमता कितना हो जाएगा, आपको 20 सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज कीजिए, ये आपका हट गया, 0 हट गया, 0.2 हो गया, 0.2 आपका हो गया इसका, और ये हटा दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 2 × 10, 2 × 10। कितनी क्षमता होगी आपकी, 5 डायमीटर क्षमता होगी। अगर P बराबर हम 50 सेंटीमीटर लेते हैं तो P बराबर 1/f, पहले 50 को मीटर में चेंज कीजिए, 50/100, 0 कट गया, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, इसको 1 बैठा दीजिए, 5 दूनी के 10, 2 डायोप्टर हो गया। इस प्रकार से आप देखते हैं कि अगर फोकस दूरी बढ़ रहा है
तो उसकी क्षमता घट रही है। और जब फोकस दूरी घटेगा, फोकस दूरी घटते जाएगा तो उसकी क्षमता उधर बढ़ते जाएगी। इसलिए कहा गया है किसी भी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के विलोमानुपाती होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहा। और देखिए मैं कितने अथक प्रयास से इन सूत्रों को इकट्ठा किया हूँ। अभी बहुत सारे सूत्र पड़े हुए हैं, चूंकि इतना मैं डाल देता हूँ, तब तक इसको आप लोग अपने स्तर से प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे और हर स्टेप पर आपको यह सहयोग करेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और मैं यह विश्वास करता हूँ कि मैंने जो आप लोगों से कहा उस पर आप जरूर खरे उतरेंगे। थैंक यू वेरी मच।